हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जिसमें हमको सबसे पहले देखने को मिलता है ग्लोब। आखिर ग्लोब है क्या? तो बुक का डिफिनेशन कहता है ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोब है हमारा वो क्या करता है, एज अ मॉडल ऑफ अर्थ है। अर्थ कहने का मतलब है कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, लैंड फॉर्म हो गया, वाटर बॉडीज हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो सारा चीज़ जो है वो हमें ग्लोब में देखने को मिलता है, क्योंकि हम तो उसको बाहर से जाके देख नहीं सकते हैं ना। जाने के लिए बहुत खर्च लगेगा, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि इसको क्या करते हैं, ग्लोब पे ही उतार देते हैं, जिससे बच्चे जो है उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है वो हमारा क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। सेकेंड चीज़ है पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन अ ग्लोब, यानी हमें जो है ग्लोब पर क्या क्या चीज़ें दिखने को मिलती है। तो ये जो है, इसमें ग्लोब जो है वो अर्थ की तरह ही है, और ये एक इमेजिनरी लाइन की तरफ घूमते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और इसका दो पॉइंट एंड पॉइंट होता है, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो और हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री घुमा हुआ है, तो यहाँ पर हाफ नहीं है बट हाफ डिग्री घुमा हुआ है। और ये इसमें एक मिड मिडल लाइन होता है, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो क्या करता है, अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। यानी कहने का मतलब है कि ग्लोब में भी बांटता है, सिंपल सा। तो जो नॉर्थ पोल साइड वाला होगा वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो साउथ पोल साइड होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये भी क्लियर। तीसरा चीज़ है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होता क्या है। तो कहता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन, यानी ये जो है काल्पनिक लाइन है, दैट रन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली कहने का मतलब है कि क्या, नीचे से, ठीक है। और वर्टिकली कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के सतह पर ये क्या है, पूरे तरीके से छाया हुआ है। दे मेजर द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज पैरेलल्स। कहता है कि ये जो है वो क्या कहता है, एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री, यानी एंगल जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं उस तरीके से ये क्या करता है, डिस्टेंस को नापता है, किन में, डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में नापता है। कैरेक्टरिस ऑफ पैरेलल्स जो है, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट कहता है लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू द इक्वेटर। लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर के क्या है, पैरेलल्स हैं, यानी उसी के समान रूप से जो है वो छाए हुए हैं इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाउएवर दे गिव द नॉर्थ साउथ कोऑर्डिनेशन ऑफ अ प्लेस। तब कहता है कि तब जब ये ईस्ट टू वेस्ट में छाया हुआ है, तब ये नॉर्थ साउथ का जो है वो जगह का कोऑर्डिनेशन कैसे बता पाता है। तो दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे जो है वो क्या है, एक दूसरे से, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से समान है, बराबर है। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर वो भी तो हॉरिजेंटली है ना, जो क्या करता है, ग्लोब को या अर्थ को दो भागों में बांटता है, तो उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इट इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, और ये क्या है, सबसे लंबा पैरेलल है। द पैरेलल्स डिक्रीज इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। और कहता है कि जो हमारा पैरेलल लैटिट्यूड है वो जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो क्या होते रहते हैं, डिक्रीज होते हैं लेंथ में, ठीक है। यानी उनका जो लेंथ है वो क्या होता है, घटता जाता है। कब, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। अब उसमें तुम नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, वो जो लैटिट्यूड्स है वो क्या होंगे, घटेंगे। The 90s north and south parallel are just dot and represent the north pole and the south pole respectively। तुम लोग ग्लोब में देखोगे कि जो तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एज अ किस रूप में प्रेजेंट है, 90 डिग्री के रूप में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द पैरेलल आर नंबर अपवर्ड इन डाउनवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। और जो हमारा पैरेलल है वो उनका नंबरिंग भी जो है वो किया हुआ है। दे इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर, 90 डिग्री एट द पोल। और कहता है कि वो क्या होते हैं, 0 डिग्री से 0 डिग्री तक बढ़ते रहते हैं इक्वेटर से, है ना। अभी तो जस्ट यही पॉइंट ऊपर बताया कि वो क्या होते रहते हैं, जब ऊपर की ओर जाते हैं, यानी 0 से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो घटते हैं। सेम चीज़ नीचे लिख दिया है कि 0 डिग्री पर वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, द इमेजिनरी लाइन दैट रन वर्टिकली अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ग्लोब फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, या मेरेडियंस भी इसको कहते हैं। यानी ये भी एक कल्पना मात्र लाइन है जो वर्टिकली होता है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ लिखा भी है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन आएगी इमेजिनरी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो लॉन्गिट्यूड बोलेंगे या तो मेरेडियंस बोलेंगे। A longitude can be defined as the angular distance in degree, minute and seconds। सेम चीज़ जो वहाँ पर लैटिट्यूड करता है वही लॉन्गिट्यूड भी करता है, वो भी एंगुलर डिस्टेंस नापता है, डिग्री भी नापता है, मिनट भी नापता है और सेकंड भी नापता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दोनों काम करता है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा। पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और जो ये ईस्ट वेस्ट में जब काम करता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। और कहता है प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे वहाँ इक्वेटर था,
है ना। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में क्या है, प्राइम मेरिडियन है जो कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है। इट डिवाइड्स द ग्लोब लाइक इट डज द अर्थ, ठीक है। और जैसे अर्थ को बांटता है वैसे ये ग्लोब को भी बांटता है इनटू द ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसे वहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर था, वैसे यहाँ पर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजेंटली इमेजिनरी लाइन है, दोनों का काम सेम है, एंगुलर डिस्टेंस नापते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। और वो जो है ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ है, और ये भी जो है ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, लेकिन उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। इसमें 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है, वहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड में इक्वेटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। ये पार्ट जो है वो लैटिट्यूड का है। सम लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर इंपॉर्टेंट हाउ हैव बीन गिवन नेम्स, ठीक है। कहता है कि कुछ जो लाइंस है लैटिट्यूड में जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और जिनको हमने नाम दिया है, तो वो कौन कौन है, दे आर इक्वेटर लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और आर्कटिक सर्कल है, और अंटार्कटिक सर्कल है। सारे का जो है वो डिग्री दिया हुआ है, कौन किस डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है। दिस पैरेलल हेल्प डिफरेंशिएट द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, और ये हमें क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेट जोन को डिवाइड करने में मदद करता है। तो टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ भी पढ़ लेते हैं क्या है। ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ एक्सिस देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट और सोलर एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि जो अर्थ हमारा टिल्ट है यानी झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हीट और सोलर एनर्जी में अनइक्वालिटीज आती है, ठीक है। यानी कहीं पर ज़्यादा सोलर एनर्जी जाता है, कहीं पर कम जाता है, और कहीं पर तो जाता ही नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, जिसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं, अ प्लेस गेट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज एट दैट पॉइंट। यानी कहता है कि अब जो है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि वो जगह जो है किस एंगल पे घुमा हुआ है। द मोर डायरेक्ट द रेज द मोर विल बी द हीट रिसीव। यानी जाहिर सी बात है, जो जहाँ पर किरणें डायरेक्ट जा रही हैं, यानी घूमी हुई नहीं है, कहने का मतलब है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर पे जा रही है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर जो है वो मिड में है, एकदम सामने है, तो वहाँ पर गर्मी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन वही अगर नॉर्थन हेमिस्फेयर, नॉर्थ पोल पे चले जाएं या साउथ पोल पे चले जाएं, तो वहाँ पर जो है रोशनी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। सूरज की रोशनी वहाँ पे सीधे नहीं जाती है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है। तो टॉर्च में क्या देखोगे कि बीच का जो एक होता है ना पार्ट, वहाँ पर ज़्यादा लाइट जा रही होती है, और उसके ऊपर से एक और सर्कल बनता है जहाँ पर कम रोशनी दिखाई देती है। तो सेम चीज़ वैसे ही सन की किरणों के साथ होता है। यानी कहने का मतलब है, टेम्परेट जोन में ऐसा होता है कि जो प्लेस सामने पड़ती है वहाँ पर रेज, सन रेज जो है वो ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर हीट भी ज़्यादा होती है। द मोर स्लैंटिंग द रेज ऑफ द सन द लेस विल बी द हीट रिसीव। यानी जैसे जैसे सन की किरणें क्या होंगी, स्लोप टाइप की बनेंगी, तो वो क्या होगा, झुके हुए बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हीट एनर्जी भी कम होगा। तो ये था टेम्परेचर जोन। इसमें भी और है, देखते हैं। द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिट जोन, ये तीनों पार्ट जो है वो हमारे टेम्परेचर जोन के ही हैं। इसके बारे में सबसे पहला चीज़ है द टॉरिड जोन, वो मैं बतलाता हूँ। द टॉरिड जोन वेरी इजी। टेम्परेट जोन, फ्रिट जोन, तीनों का जगह जो है वो ग्लोब में देख लेना आराम से किताब में। इनकी खूबियों के बारे में या इनके बारे में जानो कि खूबी क्या, मतलब ये तो जगह का बात है, क्या होता है यहाँ। टॉरिड जोन जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक है। एक नॉर्थन हेमिस्फेयर में, एक साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इक्वेटर पे जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वैसे ही टॉरिड जोन भी जो है वहाँ पर भी गर्मी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी जाती हैं, ठीक है। जिसके कारण से साल में एक बार कम से कम जो है वहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी जाती हैं, ठीक है। और ऐसे तो हल्का सा टिल्ट होता ही है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और इंडिया के साउथर्न पार्ट जो हैं वो इसी जोन में आते हैं, ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का भी पोजीशन देख लेना, नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी है और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है। ये जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो टिल्ट होके पहुँचती है, ठीक है। यानी यहाँ जाते-जाते क्या हो जाती है, किरणें झुकने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लाइमेट हीट जो है वो मॉडरेट हो जाता है। यानी सालों यहाँ पर जो हीट रहेगा वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। जैसे मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ-कहाँ होता है, जो कोस्टल एरियाज़ है हमारे, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इन सारी जगहों पे जो है क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि ये नदी किनारे, यहाँ सालों एक ही मौसम होता है। तो वैसे ही टेम्परेट जोन में आने वाली जगहों पे जो हीट होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। अगर ये सवाल आता है तो आराम से मॉडरेट लगा दीजिएगा। फ्रीड जोन, जहाँ पे एकदम सूर्य की किरणें पहुँचना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। फ्रीड जोन में हमारा कौन सा जगह आता है, नॉर्थ पोल आता है और साउथ पोल आता है, जो एकदम सीधे क्या है, खड़ा है, सर के ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ ना पहुँचने के कारण ये जगह क्या है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीड जोन बोलेंगे। तो ये तीनों क्या था, टेम्परेचर जोन था, ठीक है। ये तीनों टेम्परेचर जोन का पार्ट है। तो इसमें हमें टेम्परेचर के बारे में ना पढ़ना है। तो तीनों में हीट के बारे में ही बताया है, सन की किरण के बारे में बताया है कि कितनी किरणें जो हैं किस जोन में पहुंचती हैं। तो टॉररेट जोन में सबसे ज़्यादा पहुंचती है, टेम्परेट में मॉडरेट हो जाती है, और फ्रीड में ना के बराबर होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग।
कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन बताए थे पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो कहता है पोल टू द साउथ पोल एंड दे गिव द ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ अ प्लेस। जो साउथ पोल पे क्या है, लाई करता है ना, बताया था ना, साउथ से नॉर्थ, या नॉर्थ लगता है छोटी line of longitude run from the north, पता ही है। unlike parallel meridian do not form full circle, they form semicircle। कहता है कि unlike parallel यानी जो parallel नहीं है, जो unparallel longitude है, वो क्या करता है, सेमी सर्कल बनाते हैं, फुल सर्कल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन डिक्रीज एज यू ट्रेवल टुवर्ड द पोल फ्रॉम अ मैक्सिमम अबाउट 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू जीरो एट द पोल वेयर द मेरिडियन मीट। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन, मेरिडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, घटेगा एज यू ट्रेवल टुवर्ड द पोल। यानी पोल से जब तुम क्या करोगे, ट्रेवल करोगे, दो मेरिडियन के बीच, तो डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। फ्रॉम अ मैक्सिमम अबाउट 101 किलोमीटर एट द इक्वेटर एट टू जीरो एट द पोल। यानी कहता है कि इक्वेटर के मुकाबले जो होगा डिस्टेंस, वो कम से कम कितना घटेगा, 111 किलोमीटर जो है वो घट जाएगा पोल पे, जहाँ पर हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड मिलेगा। नेक्स्ट है द मेरिडियन आर नंबर फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, the lines to the east of the prime meridian are numbered from 0 to 190। कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेरिडियन के बारे में जानते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड के कैरेक्टर के बारे में जानना तो पड़ेगा ही ना, लैटिट्यूड का तो पता चल ही गया। लॉन्गिट्यूड जो है पहले मैंने बताया कि वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर लाई करता है, वर्टिकली जो है वो खड़ा रहता है। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं कि ये जो है वो फुल सर्कल नहीं बनाता है, ये सेमी सर्कल बनाता है, ठीक है। अगर बाकियों के मुकाबले जैसे लैटिट्यूड जो था वो क्या बना रहा था, फुल सर्कल बना रहा था, क्योंकि वो हॉरिजेंटली था, वो हॉरिजेंटली था और वो क्या करता था, एक फुल सर्कल बनाएगा हॉरिजेंटली है तो, लेकिन ये क्या है, ये वर्टिकली है। अगर हम सही तरीके से देखें तो ये खड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हाफ सर्कल बनाता है। तो अगर कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूड फुल सर्कल बनाता है या हाफ सर्कल, तो क्या बोलोगे, हाफ सर्कल नहीं, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, तो सेमी सर्कल इज द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हम मेरिडियन जो है ट्रैवल करते हैं मेरिडियन के बीच, तो ये पोल पर जाते जाते क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कहता है फ्रॉम मैक्सिमम अबाउट 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू जीरो एट द पोल। यानी इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से 111 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद पोल पर जाते जाते ये क्या हो जाएंगे, मेरिडियंस जीरो हो जाएंगे, जहाँ पर मेरिडियन सारा मिलेगा। यानी नंबर्स ऑफ मेरिडियन, यानी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है पोल पर जाते जाते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझिए, बाकी सारा यही लिखा हुआ है कि वेस्ट में कितने डिग्री पे है और ईस्ट में कितने डिग्री पे है, ये सारा चीज़। चलिए, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड यूटीसी कहने का मतलब है यूनिवर्सल टाइम, उसके बारे में पता करते हैं। लोकल टाइम जो है ये क्या था, इसके बारे में कहा गया कि जो भी एवरी मेरिडियन जो है उस पर क्या होता है, सन एक ना पूरे दिन में एक बार जो है उस पर रोशनी पड़ती ही पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, हर जगह पे एक ही टाइम रख दिया, जिसको लोकल टाइम कहते हैं। बट कुछ सेवरल मेरिडियंस भी हैं जिनके पास ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने अपना ही टाइम बना लिया। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला बात थी, जिसको लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को ही अलग कर दिया, ठीक है। जिस हिसाब से जहाँ पर लोग हैं वो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने कंट्री में वैसा टाइम चलाएंगे, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और यूनिवर्सल टाइम वो हुआ जिसमें कोई भी अगर कंट्री है तो वो क्या करती है, 24 आवर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। वो हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल टाइम हुआ। अगर हम फ्लाइट में भी चढ़ते हैं तो उस पर 24 आवर का ही दिखाएगा, ट्रेन पे चढ़ते हैं वो भी 24 आवर में ही दिखाता है। तो ये सारा हमारा क्या है, यूनिवर्सल टाइम है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेटिंग टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड, यानी हम लॉन्गिट्यूड के माध्यम से क्या करेंगे, टाइम का कैलकुलेट करेंगे। जैसे इंडिया में जब दिन होता है तो कनाडा या सिंगापुर, कोई भी अदर कंट्री ले लो जहाँ पर क्या होता है, रात होता है, तो ये कैसे होता है, वो हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड टाइम जोन, वर्ल्ड वाइड टाइम जोन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना, अब यहाँ पर अलग अलग टाइम जोन जो है वो इस्तेमाल हुआ। अब क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनके एक पार्ट में अगर दिन है तो दूसरे पार्ट में क्या चल रहा है, रात हो रहा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया क्योंकि छोटा है, यहाँ पर अगर दिन है तो पूरे इंडिया में दिन रहेगा। हाँ, कहीं पे थोड़ा सा टाइम गैप है कि अगर हाँ ईस्ट साइड में शाम हो गई है तो वेस्ट साइड में थोड़ा सा दिन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर चलता है क्योंकि वो तो छोटा कंट्री है, रोटेट होता है। बट रशिया जैसे बड़े बड़े देशों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एक साइड में अगर दिन है तो दूसरे साइड में पूरे के पूरी रात रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है कि एक ही कंट्री में 11 टाइम जोन चलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, तो वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन का इस्तेमाल किया गया, जिसी को हम लोग वर्ल्ड वाइड टाइम जोन कहते हैं। द इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन कहने का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है।
तो हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम जो है वो एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पैसिफिक ओशियन में ही ऐसा बंटवारा हुआ है, दो भागों में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से अगर हम उस एरिया में मूव करते हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं तो वहाँ पर कैलेंडर में एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम ईस्ट टू वेस्ट में मूव करते हैं तब हमारा एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। लास्ट है द अर्थ ग्रिड। अर्थ ग्रिड जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी मिलाव है, जिससे हमें किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। और ये दोनों जो है इंटरसेक्ट होते हैं तो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो उम्मीद है पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मे भी अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लो। थैंक यू।